जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप पहली बार अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप पहली बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दोगे, तो वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक आप इसको स्टेप बाय स्टेप जरूर देख लेना। क्योंकि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं जो कि पहली बार तैयारी करते हैं। और यहाँ पर आपके दो टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। और मैंने पिछला लगभग आपका 2 बार का जीडी मैंने क्वालिफाइड किया हुआ है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। तो किस तरीके से, कहाँ से, कौन सी आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी, कौन सी आपके लिए बेस्ट पीडीएफ रहेगी, कौन से आपके लिए यहाँ पर बेस्ट टॉपिक रहेंगे, और जो आपके टीचर्स हैं कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस के बारे में सारा कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आपके देखो दो टाइप्स के एस्पिरेंट्स होते हैं, जैसे कि पहले होते हैं जो कि अभी फ्रेशर होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। दूसरे वो होते हैं जैसे कि अभी आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं टाइप 1 की बात करूँ, जो कि अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहे हो। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि वो जो आपके जीडी के फॉर्म होंगे, नवंबर में आपके फॉर्म आएंगे, और जो आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी फरवरी में आपका यहाँ पर उसका जीडी का एग्ज़ाम कंडक्ट आ ही जाएगा, यानी 2026 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जे अगर आप अभी फ्रेशर हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी से आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हो। इसके बाद फिर आपका टॉपिक आता है कि हमारे पास पेड बैच नहीं है। क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स, मेरे या फिर बहुत से बड़े भाई, मेरे जो बहुत से बड़े भाई बहन ऐसे होते हैं जो कि मतलब पेड बैच अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास अगर पेड बैच है ना, तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले तो आपका एक मतलब सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको, अगर आपके पास पेड बैच है तो भाई मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आपको पेड बैच से आप जो आपका सिलेबस है वो आपको पूरा कंप्लीट करना चाहिए। देन उसके बाद फिर यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरी बात मैं करूँ, जैसे कि अगर आपके पास कोई पेड बैच नहीं है, तो देखो मैं आपसे बताऊँ, मेरा लगभग यहाँ पर पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है स्टडी का। और अब तक मैंने ये सीखा है कि पेड बैच में और यूट्यूब से अगर आप पढ़ाई करोगे तो उसमें कुछ ज़्यादा आपका खास फ़र्क नहीं होता है। सिर्फ आपका इतना फ़र्क होता है कि जहाँ आप पेड बैच के लिए पैसे खर्च करते हो, तो मतलब वहाँ पर आपको चीज़ें एक जगह इकट्ठा मिल जाती हैं, है ना, पेड बैच में। वहाँ आपको सर्च नहीं करना पड़ता। और अगर आप उसको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहाँ थोड़ा आपको टाइम लगता है, थोड़ी आपको चीज़ें मतलब बिखरी हुई मिलती हैं। तो इसके ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपका यहाँ पर सॉल्व कर दूँगा। तो अगर आपके पास पेड बैच नहीं है और आप जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, देखो बेस्ट बुक मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, बेस्ट पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैंने कहाँ से किस तरीके से पढ़ा है, जो आपके मेन टॉपिक क्या होते हैं, है ना। देखो, एक तो होता है आपका कि पढ़ना होता है, एक तो, और एक होता है आपका कि हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो कि हमारा एग्जाम से ओरिएंटेड है ना, यानी कि हमको फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है। तो सारी ट्रिक्स मैं आपको बता सकता हूँ। तो किस तरीके से, कहाँ से बेस्ट बुक, मैं फ्री की बात कर रहा हूँ, है ना। और देखो भाई, यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा, बशर्ते आपको उसको मतलब ढूंढना आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँगा, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, अगर आप उससे ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं वहाँ पर आपको सारा कुछ गाइडेंस मतलब देता रहता हूँ। जैसे कि अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास बैच नहीं है, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप से भाई जुड़ जाना और मुझे आप मैसेज करना। डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको बेहतरीन बैच प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, विद नोट्स, पीडीएफ, बुक्स, कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, है ना। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हो, है ना। अगर आप बस देखो, टेलीग्राम ग्रुप में क्या होगा कि वहाँ पर आपको डेली क्लास मिलती रहेंगी कि आज आपको ये करना है, आज आपको ये करना है। तो इस तरीके से वहाँ पर आपको टारगेट मिलता रहेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से पूरा कर पाओगे, है ना। और सबसे ज़्यादा जो आपका देखो मेन प्रॉब्लम होती है, वो होती है आपकी, हमारा जीएस में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है ना। तो देखो, ये सभी की प्रॉब्लम है, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप बिगिनर हैं। जैसे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो जीएस का जो आपका सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात है, तो उसको मैं आपको बताऊं, जीएस को देखो, या तो आप उसको लूसेंट से पढ़ सकते हो, या फिर आप एक काम करिए, सबसे पहले आप पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स उठाइए, जैसे कि आपका राष्ट्रपति हुआ, अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक, और आपका डीपीएसपी, और आपका मूल अधिकार, हाई कोर्ट, और आपका सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से। तो जो आपके मेन टॉपिक है, पहले आप उसको कवर करिए, जैसे कि पॉलिटी हुआ, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। अगर आप इनको भी कवर करेंगे तो भी यहाँ पर आपका आसानी से 20 में से 12 प्लस का स्कोर आराम से हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि हमारा मतलब हम इन सबको ना पढ़े, कुछ हमको ऐसा मिल जाए
कि हमारा स्कोर लगभग 1 महीने के अंदर आपका जो स्कोर है वो 20 में से लगभग आपका यहाँ पर 15 प्लस अगर आपका स्कोर बन जाए, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है अपना, तो नवीन सर की नायक 2 पॉइंट सीरीज़ है ना, इसकी आप पीडीएफ साइड में देख रहे होंगे, आप इसको पूरा कर लीजिए एक बार। इसमें आपकी 30 क्लास हैं और मैं आपसे कहूँगा, मैं भी इस क्लास को पूरा कर रहा हूँ। अगर आप इन 30 क्लास को पूरा कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जीएस में कुछ और अलग से पढ़ने का मतलब ज़रूरत होगी। ये आप अगर कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो जैसे कि आप पहले जीएस पढ़ चुके हैं थोड़ी बहुत, तभी आप इसको करना, वरना आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे नायक 2.0 सीरीज, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस शर्ते आपको 30 दिन में पूरी खत्म करनी है, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको दूंगा, तो आपको करना क्या, कमेंट में आपको यस लिखना है और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर मुझे एसएमएस कर देना, पीडीएफ में आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। पहली बात आपकी जो हुई। दूसरा है आपका कि आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है ना। तो देखो, स्कोर इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा आपकी मेन चीज़ होती है, जैसे कि आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है और जब आप अपना मॉक टेस्ट देते हो, तो आपका स्कोर, अभी मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप कितना इसको टारगेट कर रहे हैं अपना, जैसे कि 160 में से लगभग अभी आप 100 प्लस का इसको टारगेट करो, है ना। जैसे कि 100 भी कर लो या फिर 110, 100 110 के बीच में अपना आप इसको टारगेट करो और इस स्कोर को अपना हर महीने बढ़ाओ। जैसे कि आपका अभी कम से कम आपका 100 नंबर आना चाहिए 160 में से जीडी के मॉक टेस्ट में, है ना। और मैं आपको देखो, आपको प्ले लिस्ट बता रहा हूँ, जैसे कि आपको मैथ की प्ले लिस्ट है, वो आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है उसकी, और आपका मैथ्स का, रीजनिंग का और आपका हिंदी का। और हिंदी के बारे में आपको बताऊं तो हिंदी में सिर्फ यहाँ पर देखो आपको याद करना होगा। और एक बात आप मेरी लेकर जाना कि आपको हिंदी में इस बार कुछ अलग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका संधि समास, जैसे कि हाई स्कूल बेस्ड का आपका जब 10th लेवल का आपका एग्जाम होता है उसका जीडी का, तो जो आपका 10th में जो आपका सिलेबस है ना हिंदी का, मैं कहूँगा कि आप उसको पूरा पढ़ के जाना, जैसे कि हिंदी हुआ, समास हुआ, संधि हुआ, है ना, और आपका रस छंद अलंकार, तो आप इनको एक बार पढ़ जाना। हो सकता है कि इनसे आपके वहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। और प्रैक्टिस सेट्स आपको लगाने हैं, जैसे कि मैं आपको बताया कि यूट्यूब पर मैं आपको जो आपकी प्ले लिस्ट है रोजगार विद अंकित सर की मैथ्स की, मैं उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस करना। हिंदी की मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और जो आपकी रीजनिंग है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जो आपका जीएस के लिए मैंने आपको बताया है, मैं जो उनके लिए बता रहा हूँ जो आपका कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और उनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको कुछ प्ले लिस्ट जो बता रहा हूँ, आप उन प्ले लिस्ट को भाई अच्छे से पूरा कंप्लीट कर जाना। यहाँ पर आपका स्कोर डेफिनेटली, अगर आपका स्कोर 100 बन रहा होगा अभी, तो वो स्कोर वहाँ पर आपका 120 प्लस बन जाएगा आराम से, है ना। तो इस तरीके से आप इसको करिए। तो बुक्स के बारे में देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो बुक्स आप देखो रोजगार पे अंकित सर से, जो आपकी हिंदी की बुक है आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सारा कुछ अपडेट मिलेगा। बाकी मैथ का और रीजनिंग का सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक जहाँ पर यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट लगाना, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी आपकी पूरी प्ले लिस्ट है, ठीक है। तो ये तो आपका उनका हुआ जो आपको मतलब तैयारी उनकी पूरी हो चुकी है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, आप इसको एक बार फॉलो करना, डेफिनेटली यहाँ पर आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। देन अब मैं बात कर लूँ यहाँ पर कि जो आप अभी तैयारी शुरू करेंगे, तो भाई आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर मैं आपको डेली क्लास दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कोई आपको पैसा नहीं देना होगा। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप उन क्लास को अच्छे से फॉलो कर लेंगे, तो यहाँ पर जो आपका स्कोर है ना, अच्छे तरीके से आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। किस तरीके से आपको कहाँ से पढ़ना होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ वहाँ पर शेयर करूँगा, है ना, कि मैंने कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत है नहीं, आप वहाँ से अगर तैयारी करोगे तो आपका अच्छा स्कोर वहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा। बशर्ते आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर और मुझे आप जो एसएमएस कर देना, सारी क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप स्टडी को करिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड, जय हिंद।